अक्सर एक सवाल मन में आता है कि ये जो जन्नत या स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है, ये असल में है क्या? क्या ये बस एक इनाम है या फिर एक तरह का लालच ताकि हम सही काम करते रहें? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। तो आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत है जो सीधे सीधे हमारी इंसानी फितरत से जुड़ी हुई है। तो सीधा सवाल यही है, क्या खुदा ने हमें सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए जन्नत का लालच दिया है? लेकिन इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हम सबके अंदर, हमारी अपनी फितरत की गहराइयों में ही छिपा है। चलिए इस पर थोड़ा और गौर करते हैं। लेकिन इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ना, हमें एक और चीज समझनी होगी, और वो है इंसानी कमजोरी की जड़। आखिर ऐसा क्या है जो इंसान को गलत काम करने पर मजबूर कर देता है? जरा अपने आसपास देखिए, दुनिया में इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतना धोखा, ये सब क्यों है? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? क्या चीज है जो किसी को ऐसा करने पर उकसाती है? इस सोर्स के मुताबिक इसका जवाब हमारी कुछ बहुत ही बुनियादी ख्वाहिशों में छुपा है। तो ये सोर्स बताता है कि ज्यादातर गलत कामों की जड़ में 3 बहुत ताकतवर इच्छाएं हैं। पहली, माल दौलत की कभी न खत्म होने वाली तलब। दूसरी, रुतबा और ताकत हासिल करने की चाहत। और तीसरी, ऐशो आराम और प्लेजर की तलाश। और अक्सर इन्हीं 3 चीजों के पीछे भागते भागते इंसान सारी हदें पार कर जाता है। और देखिए, यही वो कभी ना खत्म होने वाली चाहते हैं जो बाद में चोरी, भ्रष्टाचार, कम तोलने, दूसरों का हक मारने, इन सब की शक्ल ले लेती हैं। इन चीजों को पाने की धुन में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही गलत कुछ नजर ही नहीं आता। अच्छा, तो ये तो हुई प्रॉब्लम की बात। अब सवाल ये है कि इस सोर्स के मुताबिक खुदा इस इंसानी कमजोरी का जवाब कैसे देता है। और यहाँ पे जो जवाब है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। ये कोई लालच नहीं है, बल्कि एक हकीकत का बयान है। पैगाम ये है कि अरे, जिन दुनियावी चीजों के पीछे तुम पड़े हुए हो, जिनके लिए अपनी नैतिकता को भी दांव पर लगा रहे हो, वो तो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही और कहीं ज्यादा बड़ी मिकदार में तैयार कर रखी हैं। तुम्हारा असल काम अपने अखलाकी वजूद को, अपने कैरेक्टर को संभालना है। तो देखिए, ये सोच में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ दुनिया में इंसान ऐशो आराम के लिए अपनी सारी नैतिक हदें तोड़ रहा है, और दूसरी तरफ खुदा का वादा है कि अरे भाई, इनकी फिक्र मत करो, ये तो तुम्हारे लिए महफूज हैं। तुम्हारी असली लड़ाई तो अपने किरदार को बचाने की है। इस पूरी बात को समझने के लिए ना, एक माँ की मिसाल दी गई है जो बहुत ही खूबसूरत है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को देख रही है कि वो गलत तरीकों से कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या कहेगी? वो यही कहेगी ना कि बेटा, जिन चीजों के लिए तुम ये सब कर रहे हो, वो तो तुम्हारे लिए पहले से ही रखी हैं। असली काम है खुद को संभालना और बड़ी पिक्चर को समझना। तो ये लालच देना नहीं हुआ, ये तो एक तसल्ली देना हुआ, एक गहरी समझ देना हुआ। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर अपने सबसे पहले सवाल पे वापस आते हैं कि जन्नत का वादा आखिर है क्या? इसके पीछे की असली हकीकत क्या है? तो नतीजा ये निकलता है कि जन्नत का वादा अच्छा बनने के लिए कोई रिश्वत या लालच नहीं है, बल्कि ये हमारी इंसानी कमजोरियों और हमारी गहरी ख्वाहिशों का एक बहुत ही सोचा समझा और रहमदिल जवाब है। ये एक तरह से हमें ये बता रहा है कि अपनी ख्वाहिशों को मारो मत, बस उन्हें पाने के लिए गलत रास्ता मत चुनो। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। ये इंसानी कमजोरी का जवाब है, कोई लालच नहीं। ये एक ऐसी हकीकत है जो इंसान को उसकी छोटी मोटी दुनियावी दौड़ धूप से ऊपर उठाकर एक बड़े मकसद की तरफ ले जाती है। और मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर हमारी सबसे गहरी ख्वाहिशों का बंदोबस्त पहले से ही कर दिया गया है, तो फिर इस दुनिया में हमारी जद्दोजहद का, हमारे स्ट्रगल का असली मकसद क्या रह जाता है? शायद इसका जवाब अपने अखलाक और किरदार को बेहतर बनाने में ही छिपा है।